अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द जो है वो एक सीक्वेंस और एक सीरीज़ के साथ जो है वो आपके सामने पेश होने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज से हम जो है वो फर्स्ट ईयर और क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको 1 बाय 1 और एक्सरसाइज, क्वेश्चन और तरतीब के साथ आपको चैप्टर्स मिलने वाले हैं जो आपके पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं। वो इसके अंदर हम करेंगे कुछ यूं कि हम तरतीब के साथ बेसिक वाइज जो है वो चलते जाएंगे और आपको क्वेश्चन को ना सिर्फ रट्टा लगाना बल्कि क्वेश्चन को आप हल करना जान जाएंगे और मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के पार्ट सॉल्व किया करूंगा और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जो ही एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आइंदा के बाद आपको कभी भी इन क्वेश्चनों के अंदर मसला पेश नहीं होगा। फिर आप कोई भी रकम, किसी भी तरह की रकम, किसी भी बुक की रकम, चाहे वो एफएससी लेवल हो या किसी भी किताब की लेवल से आपकी रकम आ जाए आपके पास, तो आप उसको आसानी जो है वो हल कर सकेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, उसके लिहाज से मैंने जो तरतीब लगाई है वो आपकी क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन और एफएससी यानी फर्स्ट ईयर के अंदर या जो भी ये लेवल क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है उस लेवल के अंदर आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको कंसेप्ट भी दे चुका हूं। अब रकमों के साथ इसको जो है वो हम हल करने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th के अंदर आपका ये चैप्टर नंबर 7 है और एफएससी यानी फर्स्ट ईयर के अंदर ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। और मुख्तलिफ बोर्ड्स में या मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इन चैप्टर्स के नाम तब्दील हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो यही रहेगा जो आज की वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जिसके अंदर हमने डिग्री को, डेसिमल पॉइंट्स को डीएमएस सिस्टम में और डीएमएस जो सिस्टम होगा उसको हमने डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डीएमएस सिस्टम के अंदर सवाल की जो रकम है वो दी जाएगी और हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो लिखते हैं जी हम अपनी पहली रकम। जी हमारे पास पहली रकम है 125 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकेंड। इसको हमने डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम सीख चुके हैं, 125 चूंकि ये डेसिमल के अंदर, डिग्री के अंदर ही मौजूद है, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद हमें ये जो है वो मिनट में दिया गया है, तो इसको हमने डिग्री के अंदर तब्दील करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ही हम इसको 60 पे तकसीम करेंगे तो ये डिग्री के अंदर तब्दील हो जाएगा, यानी हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करना है। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा तकसीम किया जाता है। जी स्टूडेंट, चलते हैं। अब 50 सेकंड है, इसको हमने डिग्री के अंदर तब्दील करना है। तो 50 तकसीम 3600, यानी दरमियान में एक स्टेप है। पहले मिनट के अंदर अगर तब्दील करेंगे तो 60 से जरब देना पड़ेगी और फिर जब इसको दोबारा डिग्री के अंदर तब्दील करेंगे तो फिर 60 से जरब दी तो टोटल 3600 और इसके ऊपर भी हमारे पास जो यूनिट है वो आ जाएगा डिग्री का। इसके बाद 125 डिग्री को मैं वैसे ही लिखूंगा
अब आपने कैलकुलेटर की मदद से 22 को तकसीम करना है 60 पे और 50 को तकसीम करना है 3600 पे। जी स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0.36 डिग्री। अब इसके बाद हम 50 को तकसीम करेंगे 3600 के ऊपर। जी स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 0.01 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों वैल्यूज को जमा कर देंगे जिससे हमारा जो आंसर है वो डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। तो 125 इशारिया, अब ये 1 है, 1 में जब ये 6 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें मिल गया डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट, इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को, इस तरह की रकमों को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसके अंदर हमने डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा डीएमएस सिस्टम में। जी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास जो रकम है वो है -67.58 डिग्री। हमने इसको कन्वर्ट करना है डीएमएस सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट, जैसा कि इसका कंसेप्ट जो है वो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैं दे चुका हूं, तो उसी तरीके से हम सबसे पहले इसको करेंगे ब्रेक, यानी तोड़ देंगे। -67 डिग्री प्लस 0.58 और इसके ऊपर भी डिग्री की अलामत। अब हमारे पास जो पहला 67 है वो एक होल नंबर है। अब ये जो डेसिमल सिस्टम के अंदर रकम है, यानी इशारिया के अंदर जो रकम है, इसको अब हम तब्दील करेंगे मिनट में। तो स्टूडेंट, हम जैसा कि जानते हैं कि डिग्री से मिनट के अंदर जाने के लिए, यानी जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम जरब देंगे 60 के साथ। तो 0.58 मल्टीप्लाई 60। तो अब हमारे पास इसका यूनिट हो जाएगा मिनट -67 डिग्री प्लस, अब हम 0.58 को 60 के साथ जो है वो जरब देने वाले हैं। तो जरब देने से हमारे पास ये आ जाएगा 34.8 और इसका यूनिट बन चुका होगा मिनट। अब स्टूडेंट अगेन 67 डिग्री प्लस, अब इसको हम तोड़ने वाले हैं 34 मिनट प्लस 0.8 मिनट। अब इसके बाद जो इशारिया के अंदर रकम है उसको हमें तब्दील करने के लिए जरब देना पड़ेगी। तो 34 भी अब कंप्लीट नंबर है। अब 0.8 को हमें जरब देना पड़ेगी 60 के साथ, ताकि मिनट के जो हैं वो सेकंड बन जाएं और इसके ऊपर यूनिट आ जाएगा सेकंड। अब ये जो मुकम्मल नंबर बन चुका है -67 डिग्री 34 मिनट। अब हम 0.8 को जो है वो 60 से जरब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 और इसका यूनिट आ जाएगा सेकंड। तो स्टूडेंट, हमने डेसिमल जो सिस्टम था, इशारी निजाम था, उसको हमने तब्दील कर लिया सेक्साडेसिमल यानी डीएमएस सिस्टम के अंदर। आप इस तरह किसी भी तरह की रकम को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं और बल्कि आपके टीचर भी हैरान होंगे कि आपने किस तरह क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से हल कर लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने अगले टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ।
इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो क्लास 10th और फर्स्ट ईयर की बुक्स के अंदर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स के नाम से मौजूद है, लेकिन आपके कंसेप्ट जो हैं वो यही इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अब हम दो क्वेश्चन करेंगे, दो टॉपिक करने वाले हैं, जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हम डिग्री वाली जो वैल्यूज है उसको रेडियन में तब्दील करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हम रेडियन वाली जो रकम होगी हमारे पास हम उसको डिग्री के अंदर तब्दील करेंगे। तो जिससे हमारे दो कंप्लीट टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे, और इसमें लाखों जूस, हजारों जूस, सैकड़ों जितने भी जूस आपके पास मौजूद हो आप इनको बआसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर हम डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करेंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास रकम है 135 डिग्री, हमें इसको तब्दील करना है रेडियन के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास डिग्री के अंदर रकम आएगी तो हम उस रकम को पाई बटा 180 के साथ जरब दे देंगे। तो 135 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। अब हमने इन दोनों रकमों को उस पहाड़े तक काटना है जहां तक ये कट सकती हैं, और जहां पे ये कटना खत्म हो जाएगी वही हमारा आंसर आने वाला है। तो 135 है तो ये 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 2 10, 3 इधर जाएगा तो 35, 7 5 35, इसको भी हम 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 3 15, 3 ये 30 हो गया, 6 5 30। अब ये 9 के टेबल पे 9 3 27 और 9 4 36, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 पाई बाय 4। अब चलते हैं एक और जूस की तरफ। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि रकम हमें ऐसी मिल जाती है जिसके अंदर ये रकम पहले से डिग्री में मौजूद नहीं है बल्कि डिग्री मिनट या सेकंड के अंदर है या माइनस की अलामत के अंदर है। तो स्टूडेंट परेशान होने वाली बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें यह रकम डिग्री मिनट या सेकंड या तीनों में से किसी में भी दे दी गई है तो हम पहले उसको डिग्री के अंदर तब्दील करेंगे। जो ही वो रकम हमें डिग्री में तब्दील हुई मिलेगी हम फौरन पाई बटा 180 के साथ जरब दे देंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं वो एग्जांपल ले लेता हूं, वो रकम ले लेता हूं जिसके अंदर ये रकम जो है हमें मिल जाती है -3 सेकेंड। अब बेटा यहाँ पे माइनस का जो ताल्लुक है वो जस्ट शुरू की रकम तक है। वैसे माइनस के अंदर ये डिग्रीज के अंदर वैल्यूज जो है वो जा सकती है जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो माइनस का वही है जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि माइनस एट द एंड तक वैसे ही आपने चलाना है। अब मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेकंड मौजूद है, तो हमें क्या करना है, पहले तो सेकंड को पहले डिग्री के अंदर तब्दील करेंगे। जैसा कि हम सीख चुके हैं ये माइनस वैसे ही रहेगा, 30 सेकंड से डिग्री के अंदर जाने के लिए हमें पता है कि इसको डिवाइड किया जाता है 3600 के साथ। अब हमारे पास ये रकम डिग्री में मौजूद है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसको जरब दी जाएगी पाई बटा 180 के साथ। अब बेटा हमारे पास ये डिवाइड पे 3600 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड में रकम है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, और जरब पाई बटा 180 इसलिए लिखा क्योंकि हमें डिग्री में जब रकम दी जाती है तो उसको रेडियन में तब्दील करना है। अब उसी तरह सेम टेबल के साथ अगर जहां तक ये करते हैं इसको काट लेंगे तो 313 3618 एंड 0, ऊपर हमारे पास बचा पाई ओवर में। अब 60 को आप 3600 से जरब दे देंगे तो 6 0 0
6 0 0 6 0 0 6 6 36 3 6 3 18 और 3 21। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -π/2,16,000। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को डिग्री रेडियन के अंदर तब्दील की जा सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इसका उलट है। हमें रकम दी जाएगी रेडियन के अंदर और हम उसको तब्दील करेंगे डिग्री के अंदर। जी चलते हैं अपने पहले जूस की तरफ। रकम हमें मिल गई है 3π/4। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मैं आपके सामने रकमें लिख रहा हूं, ये आपकी एफएससी और क्लास 10th की किताब से ली गई रकमें हैं। तो आप एक रकम क्या जितनी भी रकमों की मदद से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं, इनको डिग्री के अंदर तब्दील करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि रेडियन को डिग्री के अंदर तब्दील करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π के साथ। अब ये पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगी। 4 1 4, 4 4 16, 2 असल 5 4 20। अब हम 45 को 3 से जरब दे देंगे। 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13। तो हमें आंसर मिल गया 135 डिग्री। अब चलते हैं जूस नंबर 2 की तरफ। बस स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें रकम के अंदर ये पाई की अलामत नहीं मिलती तो फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आपकी किताब से ली गई एक रकम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास रकम है 4.5 और क्वेश्चन हमें ये दे दिया गया है कि आपने इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी 4.5 ये रेडियन है। तो तरीकाकार वही है स्टूडेंट, आपने सबसे पहले ये रकम लिखनी है और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 180/π के साथ। इससे हमारी ये जो रकम है वो कन्वर्ट हो चुकी है डिग्री में। अब यहां पे एक बात याद रखनी है कि पाई की जगह अप्रोक्सीमेटली, जो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि तकरीबन है, इसलिए हमेशा अप्रोक्सीमेटली का आपने साइन इस्तेमाल करना है। तो अब हम पाई की जगह 3.14 जो है वो दर्ज करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3.14 पे तकसीम करेंगे तो हमें सिंपल आंसर मिल जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड 3.14। तो जब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 257.96 डिग्री। तो जी स्टूडेंट, अब हमने रेडियन को जो है वो डिग्री में भी कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 की क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर तरफ, जिसके अंदर हमने L इज इक्वल टू आर थीटा एक रिलेशन है, उसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। और एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ये 9.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन जो है वो मौजूद है और मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये मुख्तलिफ एक्सरसाइज के नाम से मौजूद है। लेकिन आपने टॉपिक को अच्छे से गौर से देखना है और आपको ये किताब से, किसी भी लेवल की किताब और ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन के अंदर आपको ये रकमें मिल जाएंगी। तो मैंने भी कुछ रकमें जो है वो आप ही की किताब से ली गई हैं, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 की तरफ, जिसके अंदर एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। किसी के अंदर हमने एल आर्क लेंथ मालूम करनी है, किसी के अंदर हमने रेडियस मालूम करना है और किसी के अंदर हमने जो है वो एंगल थीटा यानी रेडियन के अंदर मालूम करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ।
तो जी स्टूडेंट, आपके सामने जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इनकी रकूम लिख चुका हूं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें L इज इक्वल टू आर थीटा का रिजल्ट इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने सिर्फ एक बात जो है वो याद रखनी है। वो बात क्या है कि जब आपको रकम दी जाए तो ये ख्याल करना है कि जो आपको थीटा का यूनिट है, जो एंगल का यूनिट है, वो रेडियन में होना चाहिए। अगर वो रेडियन में नहीं है तो आप उसको पहले रेडियन में तब्दील कर लेंगे। कैसे तब्दील करना है हम इस वीडियो के शुरू में ये बात सीख चुके हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास L जो है वो इक्वल होता है आर थीटा के। L की कीमत हमें दी गई है 1.5, R की कीमत हमें दी गई है 2.5 और थीटा हमें मालूम करना है। अब दोनों तरफ हम 2.5 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है वो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 1.5 तकसीम करें आप 2.5, हमें आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट 0.6 और इसका जो यूनिट है वो होता है रेडियन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी सेम उसी तरह सॉल्यूशन में हम लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। L की कीमत हमें मालूम करनी है, R हमें दिया गया 6 मल्टीप्लाई थीटा पाई रेडियन, तो पाई की कीमत 3.14। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट हमें आंसर मिल जाएगा 18.84 और इसका यूनिट कौन सा लिखेंगे जो हमें आर का यूनिट दिया गया है, सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारी आर्क लेंथ जो है वो मालूम हो जाएगी। चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी सेम उसी तरह सॉल्यूशन के अंदर हम फार्मूला लगाएंगे। L इज इक्वल टू आर थीटा। L की कीमत हमारे पास है 56, R हमें मालूम करना है और थीटा हमें दिया गया 45 डिग्री में। तो डिग्री के अंदर मैंने आपको बताया कि ये यूनिट जो है वो नहीं होना चाहिए, इसको हमें पहले रेडियन में तब्दील करना है। तो ज़रब 180 एक पाई बटा 180 के साथ इसको आप ज़रब दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो ये 56 इज इक्वल टू आर 45 ज़रब 3.14 और डिवाइड में आ जाएगा 180। तो ये 56 इक्वल आर इंटू, अब यहाँ पे 45 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से तकसीम करेंगे तो हमें ये मिलेगा 0.785। अब आर की कीमत मालूम करने के लिए दोनों तरफ आप इसी रकम पे तकसीम कर दें, आपको आंसर मिलेगा 71.33 और जो यूनिट एल का है वही आर का हो जाएगा यानी मिलीमीटर। तो इस तरह हम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत अहम भी है, पेपर में भी आता है, फाइनल एग्जाम में भी, टर्म्स में भी। तो एक क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि वो भी इसी तरीके से है, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट होती है अबारत तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो चलते हैं जी उन क्वेश्चन को हल करने की तरफ। जी स्टूडेंट, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 का, इसको नाम दे देते हैं कि जो हैंड वॉच है उसके ऊपर जो है वो टाइम जो है वो फ्ला है, 4 o'clock है, 3 o'clock है, 2 o'clock है, 10 o'clock है। तो उसको हल किस तरह किया जाता है मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जी
हैंड वॉच है उसके ऊपर जो टाइम है वो है 4 o'clock। तो अब हमने एंगल मालूम करना है कि जब घड़ी की सुइयां जो हैं वो 4 बजे का टाइम अगर शो करती हैं तो उस वक्त एंगल मेजर कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वॉच ड्रा करते हैं, एक हैंड वॉच जो है वो बना लेते हैं। ये इसका सेंटर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 9 है। अब 4 o'clock है, इट मीन कि यहां से जो स्मॉल पिन है सुई जो है वो 4 पे होगी और जो बड़ी पिन है, जो बड़ी सुई है वो 12 पे है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त घड़ी के ऊपर 4 का टाइम है। तो हमें मालूम करना है कि इसकी ये मिकदार कितनी होगी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट एंगल कोई भी आए इसकी एक आपने बेसिक जो रीजन है वो याद करनी है, फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले टोटल एंगल चाहिए। टोटल मेजरमेंट्स एंगल जो है वो क्लॉक के अंदर चूंकि एक सर्कल है तो वो 360 होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कुल जाविये टोटल एंगल हमारे पास होते हैं 360 यानी 360 डिग्री, और इसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा 2 पाई। अब टोटल जो सर्कल है ये 360 पर मुश्तमिल है। अब इसकी डिग्रीज के लिहाज के 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो अब ये 12 तक चलता है। अब जब घड़ी पे टाइम 1 o'clock होगा यानी एक पे सुई छोटी और बड़ी 12 पे है, जब 1 o'clock होगा उस वक्त का हम एंगल मेजर कर लेते हैं। व्हेन स्ट्राइक 1 o'clock यानी जब घड़ी के ऊपर जो है वो 1 का टाइम है तो टोटल थे 360 डिवाइडेड इसके पार्ट्स हैं 12, तो हमें आंसर मिलेगा 30 डिग्री। ये उस वक्त का है जब घड़ी पर 1 बजेगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर 4 o'clock है तो जितना क्लॉक का टाइम उसने पूछा होगा आप उस 30 को उतने नंबर के साथ जरब दे देंगे। 4 o'clock है तो 4 से जरब, 3 o'clock है तो 3 से जरब, 5 o'clock है तो 5 से जरब। तो स्टूडेंट हमने अब बेसिक जो है वो रिजल्ट निकाल लिया कि जब हैंड वॉच स्ट्राइक्स एट 1 o'clock पे टाइम जो हमें एंगल देता है वो 30 डिग्री है। अब हमें 4 o'clock मालूम करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन हैंड वॉच स्ट्राइक्स 4 o'clock। तो अब हम क्या करेंगे, इस 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो हमें मिलेगा 120 डिग्री। और अब इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसी तरह 120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये सिफर से सिफर कट जाएगा तो 2 6 12 आ जाएगा, 6 3 18, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये डिग्री के अंदर आ गया और ये रेडियन के अंदर आ गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर आज हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 जो है वो सीख ली है, और क्लास फर्स्ट ईयर एफएससी का जो है वो चैप्टर नंबर 9 की 9.1 एक्सरसाइज जो है वो सीख ली है। इसी तरह मुख्तलिफ किताबों के अंदर जहां पे ये आपको क्वेश्चन हो वो उस लिहाज से आपकी एक्सरसाइज है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।